कहानी का नाम रिया, रोशनी वाली गली से रोशनी की मिसाल तक। शुरुआत छोटी थी, सपने बड़े थे और साथ कोई नहीं था। पटना शहर की एक तंग, पुरानी लेकिन जिंदा दिल सी गली थी, रोशनी वाली गली। नाम भले ही चमकता था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। उसी गली में रहती थी रिया शर्मा, एक 19 साल की लड़की जो अपने मन में कुछ अलग ही सपना पाल रही थी। रिया की मां स्कूल तक नहीं गई थी, लेकिन चाहती थी कि उसकी बेटी पढ़े। पापा दिन भर रिक्शा चलाते, शाम को थके हुए लौटते और मुस्कुराकर कहते, रिया, तू ही है हमारी सबसे बड़ी उम्मीद। पर हालात आसान नहीं थे। घर में बस एक पुराना मोबाइल था जो अक्सर गर्म होकर बंद हो जाता था। नेट पैक खत्म हो जाता तो रिया सुबह सुबह कॉलेज से पहले पास वाले कैफे के बाहर बैठकर फ्री वाईफाई पकड़ने की कोशिश करती। कई बार उसे हंसी उड़ानी पड़ती, कई बार ताने सुनने पड़ते। क्या करेगी इतनी पढ़ाई, लड़की हो, सादी जिंदगी जी और शादी कर ले। पर रिया की जिंदगी शादी के सपने नहीं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इनोवेशन के रास्ते बुन रही थी। अकेलापन और आत्मविश्वास की लड़ाई। रिया ने कोडिंग यूट्यूब से सीखनी शुरू की। वो अंग्रेजी कमजोर थी तो हर शब्द का मतलब समझने के लिए रातों को डिक्शनरी पढ़ती थी। उसके पास ना लैपटॉप था, ना कोई गाइड, ना कोई दोस्त, पर उसके पास थी जिद, और वो जिद ही उसका सबसे बड़ा साथी बन गई। कई बार मन टूटता, दिल रोता, लेकिन वो खुद को एक डायरी में लिखती, रिया, तू अकेली नहीं है, तू खुद ही खुद के साथ है। वो पहली ऐप। उम्मीद की शुरुआत एक दिन रिया ने तय किया, अब कुछ ऐसा बनाना है जिससे उसका काम दुनिया को दिखे। उसने एक ऐप बनाई, शिक्षा सहेली, जो गांव की लड़कियों को फ्री वीडियो लेक्चर, करियर गाइडेंस और स्कॉलरशिप की जानकारी देती थी। उस ऐप को लेकर वो पटना की एक टेक फेस्ट में गई। स्टेज पर खड़ी रिया कांप रही थी, पर उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास की चमक थी। जब उसने ऐप का डेमो दिखाया तो पहले कुछ लोग चौंके, फिर ताली बजी, फिर एक लंबा स्टैंडिंग ओवेशन हुआ। उस दिन जज ने कहा, रिया, तुम्हारे जैसे लोग भारत का भविष्य हैं। रिया की उड़ान। जब सपने हकीकत बनते हैं। फेस्ट के बाद रिया को दिल्ली की एक बड़ी टेक कंपनी में इंटरव्यू का कॉल आया। मां ने एक पुराना सूट प्रेस करके दिया। पापा ने अपनी जेब से RR स्वांठहंसौट निकालकर उसके हाथ में रखे और बोले, जा रिया, अब तुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अब तू अपनी गली की रोशनी नहीं, इस देश की रोशनी बनेगी। रिया का सिलेक्शन हुआ। अब वो एक लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी ऐप आज भी हजारों लड़कियों को पढ़ने में मदद कर रही है। पर वो बदली नहीं। हर महीने वो पटना आती है, उसी गली में, अपने पुराने घर में, और गली की बाकी लड़कियों को कंप्यूटर सिखाती है। कहानी का सार। जब कोई साथ न हो तो खुद को थाम लो। जब कोई नहीं समझे तो अपने सपनों से बात करो। जब सब मना करें तो खुद से वादा करो, मुझे करना है। क्योंकि कामयाबी की सबसे ऊंची सीढ़ी अकेले चढ़नी पड़ती है, और जब तुम ऊपर पहुंचती हो तो पूरा आसमान सिर्फ तुम्हारा होता है।